नमस्कार, शाम के 6 बज गए हैं। चुनाव पर एबीपी न्यूज के स्पेशल शो कौन बनेगा मुख्यमंत्री में आपका स्वागत है। हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। उत्तर प्रदेश का चुनाव हाईवे, एयरपोर्ट जैसे चमकते हुए मुद्दों के साथ शुरू हुआ और अब देखिए गर्मी शांत कर देंगे, चर्बी उतार देंगे, इस तरीके के बयानों पर आ चुका है। तो आखिर ऐसे बयानों के चुनावी मायने क्या होते हैं, इसी को समझने के लिए एबीपी न्यूज के लिए सी वोटर ने एक त्वरित सर्वे किया है। इसी पर जनता की राय क्या आई है वो आंकड़े मैं आपको दिखाऊंगी और साथ ही बात करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाताओं की टीम आप देख रहे हैं। बागपत से अजय दुबे, आगरा से मनोज्ञा लोईवाल, लखनऊ से संजय त्रिपाठी और साथ ही आप देख सकते हैं स्टूडियो में मेरे वरिष्ठ सहयोगी नेशनल अफेयर्स एक्सपर्ट अभिज्ञान प्रकाश जी हमारे साथ मौजूद है और गाजियाबाद से जुड़ रहे हैं सीएसडीएस के प्रोफेसर अभय दुबे। तो आइए सबसे पहले आपको आज सी वोटर के सर्वे का पहला सवाल दिखाते हैं। सीधे सीधे ये जो बेलगाम बोल हैं इन्हीं से जुड़ा हुआ ये सवाल और आपके सामने सवाल आ गया है कि गर्मी चर्बी का बयान असली मुद्दों से क्या चुनाव को भटकाने वाला है। इसे लेकर लोगों की क्या राय आई है वो जानना बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि 53% मान रहे हैं हाँ, ये गर्मी चर्बी वाले बयान जो नेता दे रहे हैं वो दरअसल असली मुद्दों से चुनाव को भटकाने वाला है। हालांकि 30% ना में जवाब दे रहे हैं, 17% कह रहे हैं पता नहीं। लेकिन बेहद महत्वपूर्ण ये सबसे बड़ा आंकड़ा जो सर्वे में 53% का है, जो ये मान रहे हैं कि गर्मी चर्बी वाला बयान चुनाव में असली मुद्दों से भटकाने वाला। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे आगरा। सबसे पहले मनोज्ञा लोईवाल हमारे साथ मौजूद है। मनोज्ञा, लेकिन बड़ा दिलचस्प है कि सत्ता पक्ष की तरफ से अगर गर्मी को लेकर बेलगाम बोल आते हैं तो वही विपक्ष की तरफ से चर्बी को लेकर उसी अंदाज में बेलगाम बोल दिए जाते हैं। आपके साथ जो लोग मौजूद है जरा उनसे ये तो जानिए कि आखिरकार अगर कोई मुद्दों को पीछे करके गर्मी चर्बी पर इस चुनाव को लेकर आना चाहता है वो कौन है, इसका फायदा किसे मिलेगा? देखिए, बड़ा दिलचस्प है मुकाबला। 9 सीटें तो आगरा की हैं, लेकिन यहाँ का पेठा बड़ा मशहूर है। हालांकि मिठास आजकल मिठाई की जगह न तो राजनीति में मिल रही है और थोड़ी आगरा में भी कम हो गई है। क्या ये गर्मी चर्बी के बयान कभी आपकी पार्टी कभी इनकी पार्टी करती है, क्या कहेंगे? इनके पास मुद्दा ही नहीं है। आज उत्तर प्रदेश में मुद्दा है बेरोजगारी, खेतों को सांड खाए जा रहे हैं। ये मुद्दे, इन मुद्दों से अपना ध्यान भटकाने के लिए चर्बी और नहीं, ये सब फालतू की वजह है और ये जो गरीब पब्लिक है जो उनका दिमाग भटकाने के लिए किया गया है। बाकी का ऐसा नहीं है। किसानों को काफी चीजों की फैसिलिटी, योगी जी बोले तो ठीक, ये बोले तो गलत। सरकार इनकी है, ध्यान भटका रहे हैं। खाद क्यों नहीं मिल रही? खाद 2,000 करोड़ रुपए ये खर्च करते हैं। बताइए, चर्बी और गर्मी के मुद्दों पर कैसे 53% लोग कह रहे हैं कि इससे असली मुद्दे भटक जाते हैं। सपा केवल राजनीति गरमाई की करती है, ना कि विकास की करती है। इनमें केवल मुद्दा विकास। किसने दिया? अगर विपक्ष कुछ कर दे, अभी ऐड चल रहे हैं 31 तारीख का, ये 31 जनवरी का अखबार है, इनमें ये चल रहा है अभी। और देखिए क्या विपक्ष पर खुला उल्लंघन हो रहा है। मैं कहता हूँ योगी जी, मोदी जी सिर्फ ध्यान बटने का काम करते हैं। जैसे कि मोदी जी ने कहा था लड़की बचाओ, लड़की पढ़ाओ, लड़की पटाओ, इसका जवाब देते हैं पहले। कहा मोदी जी ने? हमारे नेताजी ने भी कहा था कि बच्चे भटक जाते हैं। नेताजी मुलायम सिंह यादव जी ने कहा कि लड़के भटक जाते हैं। तो बयान ही नहीं पता, आपको बयान ही नहीं पता। उन्होंने कहा है कि आप रेप करो और आपको पूरी ये कब कहा था? तो आप भटक जाते हैं। नेताजी की पार्टी में नहीं है। कुलदीप सेंगर नेताजी की पार्टी में नहीं है। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। हिंदू मुस्लिम पर चुनाव लड़ते हैं, ये दो दिन में चंदा को डबल करते हैं। चर्बी गर्मी, अरे भाई साहब सुनने तो दीजिए, बताएं। चर्बी और गर्मी के कमेंट्स पर 53% लोग कह रहे हैं कि सहमत नहीं है, असली मुद्दे भटक जाते हैं। देखिए, मुद्दे तो इसलिए भटकेंगे, सपा की सरकार में खुलकर गुंडागर्दी होती है। भाजपा की सरकार में गुंडे इस वक्त या तो प्रदेश छोड़ सके या इसे भाग चुके हैं। आप देख सकते हैं यहाँ विकास देख लीजिए। एक बार मेरी सुनेगी? एक बार मैडम जी, एक बार मेरी सुनेगी? मैं बीजेपी वालों से ये पूछना चाहता हूँ, ये खुलकर किसान के मुद्दा पे बात करें, मैं करने के लिए तैयार हूँ। शिक्षा पे बात करें, मैं करने के लिए तैयार हूँ। स्वास्थ्य पे बात नहीं होती है। मुद्दों पे बिल्कुल होगी। आप बात करिए, बिल्कुल होगी। बात करिए, बिल्कुल होगी। टॉप 10 माफियाओं की लिस्ट दे सकते हैं ये बीजेपी वाले। माफिया की लिस्ट बन जाती है कभी ऐसे शब्दों ये बहुत बढ़िया हो गया कि मीडिया अगर मुद्दों पर बात करे तो फिर बात होगी, लेकिन नेता जो है वो गर्मी चर्बी की बात करेंगे। सवाल तो यही है ना कि गर्मी चर्बी की बात से आखिरकार
फायदा किसको? जरा जल्दी से आपको लेकर चलते कांधला से। अजय दुबे इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। और अजय, आपके साथ जो लोग मौजूद है, जरा उनसे पूछिए ना, कृषि की, बेरोजगारी की, महंगाई की बात का क्या हुआ? आखिरकार क्यों यूपी की चुनावी लड़ाई ये गर्मी और चर्बी पर आई? निश्चित ही जाटलैंड से ये पूरा मुद्दा उठा। एक तरफ मुख्यमंत्री योगी जी ने गर्मी पे बात छेड़ी, तो कल जिस तरीके से बात चर्बी की आई है, अब जाटलैंड के लोग क्या सोचते हैं? साहब ये बताइए मुझको, क्या रियल मुद्दे राजनीति में प्रासंगिक नहीं है? बेरोजगारी प्रासंगिक नहीं है या फिर खेती प्रासंगिक नहीं है? ये गर्मी चर्बी इन मुद्दों पे लेके आने की क्या जरूरत है? सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जाटलैंड शब्द का इस्तेमाल ना करें। ये जो मुद्दा है किसानों का मुद्दा है, और यहाँ पे जो आबादी है वो किसानों की आबादी है। और रही बात माननीय मुख्यमंत्री जी की, मुख्यमंत्री जी ने इस चुनाव में अभद्र टिप्पणी करने में राजनीति की पराकाष्ठा पार कर दी है। प्रतिक्रिया जो कल दी है कि बीजेपी चर्बी उतार दो, ये कहीं से सही लग रहा है आपको? न्यूटन सेकंड लॉ ये कहता है क्रिया का प्रतिक्रिया तो होता है। प्रतिक्रिया क्या बीजेपी की? भैया बताइए, अभी क्रिया की प्रतिक्रिया है कि व्यवहार राजनीति? देखो, ये तो बहुत सारी पार्टियों के नियम है जो क्रिया प्रतिक्रिया में लगे हुए हैं। अब एक बात तो बताइए, जिन लोगों के घर उजड़े हैं, जिन लोगों के घर का नाश हुआ है, जिनके व्यापार का नाश हुआ है, एक व्यापारी सुबह से शाम तक मेहनत करके अपनी दाल रोटी कमा के लेके जाता था, और घर जाने से पहले उससे उसकी कमाई छीन जाती थी। वो प्रतिक्रिया क्या है? आप बताइए मुझको, ये मौसम कैसा है इस समय? अभी मौसम कैसा है? मौसम बढ़िया है, मजा। मौसम बढ़िया है, तो ये नेताजी लोग क्यों गर्मी चर्बी कहाँ लेके जा रहे हैं राजनीति? इन्हें कहने दो, इन्हें कहने दो, जो ये कह रहे कहने दो। जनता अपने दिलों में ले बैठी है, वोट कहाँ देनी? 2000 जनता के मुद्दे वो जरूरत वाले हैं कि इन लोग के वाले मुद्दे? हाँ जी, जनता के मुद्दे क्या है? किन मुद्दों को देखते? जनता के मुद्दे है सुरक्षा है। ये रोड, जिस पर रोड पर आज लोकदल के गठबंधन की जो आदमी रैली जा रही है, ये रोड भी बीजेपी की सरकार में बना, बीजेपी की सरकार में। सबसे बड़ी बात है, आज अखिलेश यादव जी जिस रोड से अपनी रैली को निकाल के लेके गए हैं, अखिलेश यादव जी 5 साल सत्ता में रही हैं, क्या कभी उन्होंने इस रोड के बारे में सोचा? रोड पर बात कर रहे थे, ताऊ थे यहाँ पे खड़े, कहाँ गए ताऊ? खेती खलिहानी की बात तो कुछ छेड़ रहे थे। आइए ताऊ, आगे आइए जरा, आगे गमछा लगाइए, भीड़ बहुत है। अब मुझको जरा ये बताते चलिए, क्या लग रहा है, क्यों ये जो गर्मी चर्बी वाला मामला उठा रहे हैं लोग? खेती खलिहानी मुद्दा नहीं? अजी गर्मी चर्बी वाला नहीं, 7 दिन तक हुआ में, और रात को मोदी हर के पीछे फिरे गोरू के। तो ये बताइए कि खेत में जो दिक्कतें हैं वो बड़ी हैं, कि गर्मी बड़ी है, कि चर्बी बड़ी है? क्यों नहीं नेता उस पर ज्यादा बात कर रहे? अजी बेड़े छोड़ रखे गोरे, नू कह छोड़ो तो थम, उनकी गति तो हो जाती। बताइए क्या कह रहे हैं आप? मैं गमछा ऊपर करिए, बताइए। सर जी 2 साल से फ्री पट रहा, योगी सरकार हमारी है। 2 साल से राशन पट रहा, गरीब खरे राज। इसका नाम भी पूछ लो। 25 लेबर के आदमी रहे जी मेरे गोदाम पे। आप बताइए साहब जी, लोग मुद्दों की बात कर रहे हैं, सड़क बता रही बात गर्मी की, किसान कौम के अंदर तो खेत में मेहनत करता है, गर्मी उसके खून में रहती है। अगर शरीर से गर्मी चली जाएगी, खून ठंडा पड़ जाएगा, तो इंसान मर जाएगा। और किसान के ऊपर चर्बी तो मिल ही नहीं सकती। जो किसान है, खेती करता है, पसीना बहाता है, उसके ऊपर चर्बी नहीं मिल सकती। गर्मी बढ़ाने के बाद आप बताइए, आप तो युवा हैं, आप क्या मौसम की गर्मी या फिर शरीर की चर्बी देख के वोट कीजिएगा कि नौकरी पूछेगा? सर नौकरी पूछेंगे सर हम। क्या लग रहा है ये नेता लोग ये बातें क्यों कर रहे हैं? सर 10 तारीख आ रही है, 10 तारीख को जनता जवाब दे देगी इसका। 10 तारीख आ रही है, जब वोट डल जाएगा जैन जी को, हमारे कैंडिडेट है प्रसन्न चौधरी को, सब क्लियर कह रहे हैं। बीजेपी के लोग पहुंचे थे। अब आप मुझे बताइए साहब, जिन मुद्दों को लेकर ये बात, 13 बार पेपर आउट हो। रोजगारी भी खूब मिल रही, सुरक्षा भी बहुत बढ़िया मिल रही, सड़कें भी बहुत है, प्रशासन बहुत बढ़िया काम कर रहा, कोई दिक्कत नहीं होगी राज्य में। देखिए, ये यहाँ के स्थानीय लोग अपने जो मुद्दे हैं राजनीति को रखते हुए। बिल्कुल, जल्दी से आपको लेकर चलते हैं लखनऊ। संजय त्रिपाठी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। संजय, आपके साथ जो लोग मौजूद हैं उनसे पूछिए ना, मुद्दे काफी नहीं है क्या? वोट मिलता है क्या गर्मी चर्बी करके? बिल्कुल रोमाना, यही चुनाव नहीं, पिछले चुनाव भी आप देखेंगे तो इस तरह की बयानबाजी होती रही। और 2019 का जब लोकसभा चुनाव था तो ऐसे ही एक बयान पर योगी आदित्यनाथ को प्रतिबंधित किया गया था चुनाव प्रचार से। समाजवादी पार्टी के मनोज यादव हैं। मनोज भाई, क्यों ये गर्मी सर्दी वाले बयान देते हो? खेती, बेरोजगारी, किसानी, महंगाई, बहुत मुद्दे हैं बात करने के लिए। देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जिस तरीके से बयान दिया कि गर्मी निकाल देंगे, मई जून में निकाल देंगे, ये कर देंगे, ये शुरुआत किसने की? और एक बात नहीं कही, कभी 80-20 की बात करी, कभी हैट्रिक बातें ऐसी की, हेटेड बातें की, जो मुझे नहीं लगता कि एक मुख्यमंत्री को, तमंचावादी शब्द का इस्तेमाल किया। ये सब एक मुख्यमंत्री को अगर शोभा देता है तो निश्चित तौर पे बीजेपी को शोभा देता होगा, आरएसएस को मानसिकता को शोभा देता होगा। आपको भी शोभा देता, आप भी तो वही कर रहे हैं। निश्चित तौर पे जो बात है,
जिस बात का जवाब अगर बीजेपी चाहती तो उसका जवाब मिलेगा, वो माइलेज लेने की कोशिश ना करें। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता दूं आपके चैनल पे, आप इस पे सर्वे क्यों करा रहे हो? आप सर्वे कराओ ना कि उत्तर प्रदेश में बेरोजगारों की हालत क्या है। कराए हैं, वो भी कराए हैं, उन पर भी विषय लिए हैं, बदले बदले अलग अलग सवाल। देखिए, मैं यही बात कह रहा हूं कि इन सारे मुद्दों पर जितने भी न्यूज चैनल हैं उनको उत्तर प्रदेश की बेरोजगारी से, भ्रष्टाचार से और उत्तर प्रदेश में महिलाओं पे अत्याचार का, महंगाई का और जो भी जितने प्रमुख मुद्दे उन सब पे बात करनी चाहिए। बीजेपी ये चाहती है कि हम उसकी पिच पे जाएं और हम उसकी पिच पे जाके बैटिंग करें, तो भाजपा को बता दें और उस चैनलों को भी बता दें समाजवादी पार्टी अपने मुद्दों पे चुनाव लड़ेगी। मुद्दों पे चुनाव लड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी इस तरह के बयान देते, भाजपा के नेता बयान देते हैं, गर्मी निकाल दूंगा, ये क्यों देते हैं भाई? 53% लोग ये कहते हैं कि असल मुद्दों से भटकाने वाला काम कर रहे हैं। देखिए ये इनकी पीड़ा है, क्योंकि अभी कन्नौज में पूर्व प्रधान के भतीजे ने कहा कि अगर अखिलेश सरकार आई तो घर खुदवा के तालाब बनवा देंगे। शुरुआत किसने की? इनको पता है ये उत्तर प्रदेश की व्यवस्थाओं को बिगाड़ना चाहते हैं। सामाजिक बता रहे वो अपराध का विषय है, वो अपराध का विषय है, उस पर मुकदमा होता है पीसी का। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ जिस तरह की बयानबाजी होती है, बड़े मंच से नेता बयान देता है कि गर्मी निकाल दूंगा, चर्बी निकाल दूंगा, ये क्या है भाई? मैं बता रहा हूँ जिस तरह से बयानबाजी है, बयानबाजी समाजवादी सरकार में लोग कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी के लोग जिस तरह से कर रहे हैं, कहीं ना कहीं सही बात उनके लिए यही उपाय है। जिनको जो जिस भाषा में समझेगा उसको समझाया जाएगा निश्चित तौर पर। जिस भाषा में जो समझेगा उसको समझाएगा। ये मुख्यमंत्री जी का बयान है कि जिसको जो भाषा समझ में है, ये इनका बयान नहीं है और इनका कसूर भी नहीं। इनको मैं वो कहूँगा कि मुख्यमंत्री जी ने जितनी शिक्षा इनको दी है वही ये बोल रहे हैं। हम एक बात फिर कह रहे हैं, क्या उत्तर प्रदेश में मुद्दों की कमी है? क्या इस सरकार के पास कोई काम? हम भी कह रहे हैं मुद्दों कमी है, जो आप कह रहे हो चर्बी निकाल रहे। लेकिन अगर कोई सवाल उठाएगा या कोई अपनी ताकत का प्रदर्शन करने की कोशिश करेगा तो वही समाजवादी लोग हैं मुद्दों की कमी है और यही नेता है जो गर्मी और चर्बी जैसे बयान दे रहे हैं। मुझे लगता है जरा अभिज्ञान जी के पास चलते हैं। अभिज्ञान जी आपसे समझना चाहते हैं सर, आंकड़े आपने देख लिए और जिस तरीके की प्रतिक्रियाएं जमीन से आ रही है वो भी आपने सुन ली। आपको क्या लगता है ये गर्मी चर्बी जैसे अल्फाज की चुनाव में जरूरत क्यों है? नहीं, इनके चुनाव में कोई जरूरत नहीं और अच्छा लगा ये देखकर कि 53% लोग इस बात को समझते हैं। इंपॉर्टेंट ये कि इंडियन पॉलिटिक्स में डिस्कॉर्स, बातचीत, बयानबाजी का जो स्तर है वो बहुत गिर चुका है और योगी आदित्यनाथ के इतिहास में हम नहीं जाएंगे, वो किस तरह के बयानबाजी करते आए हैं ये लोग जानते हैं। लेकिन वो इस वक्त, मैंने पहले भी इसको पॉइंट आउट किया था, एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन होल्ड कर रहे हैं, संवैधानिक पद पर हैं। उनके रिएक्शन में जो बयान आया वो भी उतना ही गलत है अगर वो जयंत चौधरी की तरफ से आ रहा है। तो पॉइंट ये है कि आप ये इस तरह की बयानबाजियां करके, और इसीलिए देखिए जनता रिएक्ट करी। मैं गौर से पॉइंट्स बना रहा था, रिपोर्टर से लोग क्या बात कर रहे हैं। बार बार लोग तो जर्नलिस्ट को यही कह रहे हैं ना कि आप बेरोजगारी के मुद्दे उठाइए, आप बाकी मुद्दे उठाइए, आप उत्तर प्रदेश के मुद्दे उठाइए। लेकिन ये नेता चाहते हैं कि इस तरह की भाषा हो, इस तरह के मसले हों, ताकि जो बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है जो आप यहाँ पर आगे लेकर आ रहे हैं। इसी पर मुझे लगता है अभय जी का एक रिएक्शन लेते हैं। तो अभय जी, कुल मिलाकर ये नेताओं की कमजोरी है कि वो इस तरीके के गर्मी और चर्बी वाले बयानों को ढाल बनाना चाहते हैं, अपनी असली मुद्दों से बात करने से वो बचना चाहते हैं। देखिए, अभिज्ञान ने जो कहा है मैं उससे पूरी तरह सहमत हूं। जब कमजोरी होती है, जब चोर की दाढ़ी में तिनका होता है, तब वो इस तरह के बयान देता है। इस साथ में हमें यह भी ख्याल रखना चाहिए कि हर चुनाव में कुछ न कुछ चुटकियां ली जाती हैं, कभी कभी आक्रामकता का प्रदर्शन किया जाता है और अक्सर सीमाएं भी तोड़ी जाती हैं। ऐसा बहुत होता है, दिल्ली के चुनाव में हो चुका है, उत्तर प्रदेश के चुनाव में हो चुका है। अभी बताया गया है कि योगी आदित्यनाथ को पिछले लोकसभा के चुनाव में प्रतिबंधित भी किया था चुनाव आयोग द्वारा। तो ये सब होता रहता है। लेकिन एक आपके संवाददाता जब एक किसी व्यक्ति से बात कर रहे थे तो उसने एक बड़ी दिलचस्प बात कही थी जो मेरे ख्याल से इस पूरी परिस्थिति में फिट होती है। कोई होती है कि लोगों, नेताओं को कहने दीजिए, जनता अपना मन बना चुकी है। मुझे नहीं लगता कि इस तरह के वक्तव्यों से वोटरों को प्रभावित किया सकता है। ज्यादातर इस तरह के वक्तव्य अपने कार्यकर्ताओं के सामने डींगे मारने के लिए, बात आप कर रहे हैं और इसीलिए तो भारतीय लोकतंत्र के अंदर जो मतदाता है उसकी परिपक्वता के आगे बड़े बड़े जो सिफोलॉजिस्ट हैं वो नतमस्तक होते आए हैं। आगे बढ़ते हैं। गर्मी और चर्बी वाले बयान के बीच एक और बयान जो उत्तर प्रदेश की चुनावी फिजा में जबरदस्त अंदाज में गूंज रहा है, और वो जो बयान है ना, वो किसी छोटे मोटे मामूली नेता ने नहीं दिया है, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का बयान है। पहले जरा वो बयान सुनिए आप, केशव प्रसाद मौर्य साहब क्या कह रहे हैं, उसके बाद मैं सर्वे के आंकड़े पर लौटूंगी।
यही कह रहा हूँ कि ये जो गुंडे हैं, अपराधी हैं, माफिया हैं, कोई जेल में है, कोई बेल में है, और ऐसे अपराधियों के सर पे आजकल आप लाल टोपी देखते होंगे और जेब में उनके जालीदार टोपी रहती है। अच्छा, तो अब जो सवाल है वो ये कि इस बयान के बाद पूछा गया लोगों से, क्या केशव प्रसाद मौर्य का जाली टोपी वाला बयान ये उकसाने वाला बयान है? और लीजिए इसके जवाब में आंकड़े क्या कह रहे हैं, इस पर जरा नजर डालिए। केशव प्रसाद मौर्य का जाली टोपी वाला बयान, हाँ, उकसाने वाला बयान है। 56% लोग इसको उकसाने वाला बयान मान रहे हैं। मतलब सर्वे में सबसे ज्यादा लोग मान रहे हैं कि उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की जो बयान दे रहे हैं जाली टोपी वाला, वो दरअसल उकसाने वाला है। 27% ना में जवाब दे रहे हैं, 17% पता नहीं मान रहे हैं। मतलब कुल मिलाकर एक बड़ा तबका जो सर्वे में मानता है कि इस तरीके के बयान उकसाने वाले। मतलब आगरा, मनोज्ञा, आप जरा लोगों का मन टटोलिए कि नेता जिस तरीके के बयान देते हैं उसके पीछे की मंशा लोगों को समझ आती है? नेताजी जो जिस तरह के बयान दे रहे हैं, हर पार्टी के नेताजी, क्या कहेंगे? उकसाने वाली बातें हैं ये सारी, कभी जालीदार टोपी, कभी लाल टोपी, कभी गुंडा। और आगरा में जब मोदी जी यहाँ धाड़ रहे थे तो उन्होंने कहा था कि मैं आगरा को एयरपोर्ट दूंगा, हाई कोर्ट दूंगा, क्योंकि ये मोहब्बत की नगरी है, ताजमहल है यहाँ पर, तो हर सैलानी आगरा आता। तो उन्होंने कहा था ये आगरा की खूबी मैं पूरी करूंगा। भी यहाँ की जनता ने 9 विधायक दिए, 3 सांसद दिए, 2 नहीं, एक राज्यसभा 3 सांसद है इनके पास, मेरे इनका, लेकिन ना एयरपोर्ट मिला, ना हाई कोर्ट मिला। तो जबानी जंग जारी, विकास की बात करना ही नहीं चाहते, टोपी टोपा पहना रहे हैं। आगरा में विकास की गंगा लगातार बह रही है। टोपी की बात क्यों होनी? टोपी की बात करिए, देखिए ऐसा है, ये उप मुख्यमंत्री, हमारे ये प्रदेश के जो उप मुख्यमंत्री है, जिनके लिए उन्होंने बयान दिया है, तो जिन्होंने बयान दिया है, इसके लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि उन्होंने जो भी कुछ कहा है बहुत सोच समझ। जोशी शाहनवाज हुसैन के यहाँ सिमैया खाने जाते तब खा मंत्री को उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है, कोई काम ही नहीं किया, झूठ की राजनीति करते हैं। इसलिए उन्होंने 5 साल कोई काम नहीं किया, तो इसलिए जाली टोपी, कभी गाय, कभी चर्बी, कभी गर्मी, इसके अलावा इन पे क्या जरूरत बात करें? देखिए, मुद्दा कुछ नहीं है, मुद्दा टोपी वालों के पास कुछ नहीं है। टोपी खाली सपा वालों के पास टोपी पहनाने का काम है। सपा की सरकार में लोगों को टोपी पहनाया गया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ। और रही चर्बी की बात, तो चर्बी हटाने। मैडम, ये शिक्षा पर बात नहीं करते, रोजगार पर बात नहीं करते, ये हिंदू मुस्लिम करते हैं। इस बार 2022 में जनता इनका जवाब देगी, मुंह तोड़ जवाब देगी। ये किसानी पे बात तो करनी चाह रहे हैं, ये गाय लगे हैं अभी, ये अभी गाय लगे हैं। मैडम नाम चेंज करने में लगे हैं। अभी सुनो, एक भी खुल के गाय कट्टी थी, बीजेपी की सरकार में कटना बंद हुआ है। क्या हुआ है? रोड पर एक गाय निकल आए, अगर इनके घर पर किसी के एक गाय निकल आए, ये गाय का दर्द ये नहीं जाने, गाय का दर्द मैं जानता हूँ, क्योंकि मैं किसान हूँ। और इनमें सुनो, इनमें अगर एक भी किसान हो बता दे, अभी ये बजट नहीं जाने। जवाब दीजिए। गायों को दागता हूँ, 1 बजे तक रहता हूँ खेत में, सारी रात 1 बजे तक गायों को दागते हैं किसान। कम हो जाते हैं जो टोपी, कभी जाली टोपी, उतने कम हो जाते हैं तो कभी जाली टोपी। बिल्कुल हो रहे हैं, क्यों नहीं हो रहे हैं? बिल्कुल हो रहे हैं। बीजेपी की सरकार में हर व्यक्ति हमारी आई थी कोरोना की, जिसके लिए इंडिया ने पूरे विश्व को लीड किया है और इतना करके दिया है, और उसमें और हमारी गवर्नमेंट ने लोगों को विधानसभा तो टोपी पहनाने का काम करते हैं, ये विधानसभा में भी टोपी पहनाने का काम करते हैं। हमें पता लगेगा इस बार। जवाब होते टोपी की बात क्यों? रोजगार पे बात करो। मैडम जिंदाबाद पे बात करो। ये रोजगार, मैं ये कहना चाहता हूँ मैडम, डिबेट करवाएं, डिबेट के हिसाब से ये जिंदाबाद क्यों कर रहे हैं? ये बात करें, सवालों के जवाब दें, बीजेपी ने क्या कराया है 5 साल में, हमें उसके जवाब दिलवाएं। रोजगार पे कभी बात नहीं होगा। अगर हमने विकास नहीं कराया होता तो आज सत्ता में नहीं रहते। हम पूर्ण बहुमत की सत्ता में आ रहे हैं, इसलिए ये बौखला गए हैं। बौखला गए हैं बीजेपी वाले। अभी आपने समाजवादी पार्टी के गाल पे थप्पड़ मारा, तो ये इनके आपका तुरंत दिखता है। अभी मारा, एक सफाई टोपी लगा के घूम रहे थे, मैडम ने खुद मारा, सपा की टोपी लगा घूम रहे थे। मुझे ये बताइए, इनके नेताजी कहते हैं कि लड़के बलात्कार करें और नेताजी के पूरी। और मैं आगे बढ़ूं उससे पहले आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। समाजवादी पार्टी गठबंधन के अंदर दरार की खबरें आई हैं। समाजवादी
समाजवादी पार्टी गठबंधन में शामिल अपना दल के, मतलब अनुप्रिया पटेल की माताजी वाला जो राजनीतिक दल है वो समाजवादी पार्टी गठबंधन से अलग हो सकता है। और डिटेल्स के लिए सीधे रुक करते हैं, मेरे साथ मेरे सहयोगी रणवीर इस वक्त मौजूद है। रणवीर, अपना दल के अलग हो सकता है समाजवादी पार्टी गठबंधन से? जी बिल्कुल, सीटों के बंटवारे को लेकर के नाराजगी, और ये नाराजगी पार्टी ने अखिलेश यादव को बता दी है। असल में मामला ये है कि 16 उम्मीदवारों की एक लिस्ट अपना दल ने दी थी समाजवादी पार्टी को और कहा था कि उनको प्रत्याशी उतारने हैं। और अभी 2 दिन पहले ही वाराणसी की रोहनिया पिंडरा, जौनपुर की मडियाहू, मिर्जापुर की मड़िहान, सोनभद्र की घोरावल, प्रतापगढ़ सदर और प्रयागराज की पश्चिमी सीट अपना दल के ने सपा से मांगी थी। लेकिन आज जो सूची जारी हुई उसमें एक प्रत्याशी पल्लवी पटेल को कौशाम्बी के सिराथू से यानी केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ उतारा गया। और अब अपना दल के का कहना है कि अखिलेश यादव सारी सीटें वापस ले लें और उन्हें नहीं लड़ना है क्योंकि उनके लोगों को एडजस्ट नहीं किया जा रहा है। तो सीधे सीधे नाराजगी समाजवादी पार्टी से और एक तरह से धमकी कि वो गठबंधन तोड़ लेंगे। जी लेकिन रणवीर, यहाँ पर बड़ा सवाल ये भी है कि वो जो लिस्ट समाजवादी पार्टी की तरफ से जारी की गई है उसमें पल्लवी पटेल का नाम भी है, जिन्हें समाजवादी पार्टी अपने सिंबल पर केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ चुनाव मैदान में उतार रही है। देखिए, जो हमारी जानकारी थी उसमें कृष्णा पटेल और पल्लवी पटेल ये 2 नाम थे जिस पर समाजवादी पार्टी अपने सिंबल पे इन दोनों लोगों को लड़ाने को तैयार थी। यानी कि अनुप्रिया पटेल की मां और छोटी बहन पल्लवी पटेल, ये 2 लोग प्रत्याशी बन सकते थे। लेकिन अपना दल के की उम्मीद ज्यादा थी, 16 लोगों की लिस्ट 18 की दी गई थी, लेकिन ये उम्मीद 16 सीटों की कर रहे थे। और अखिलेश यादव अभी फिलहाल 16 सीटें नहीं देने को तैयार हैं। ऐसे में फिलहाल अपना दल के की तरफ से ये कहा जा रहा है कि चूंकि जो बात हुई थी, जो वायदा हुआ था, वो वायदा समाजवादी पार्टी पूरी नहीं कर रही है। ऐसे में जो पल्लवी पटेल का टिकट है वो टिकट भी समाजवादी पार्टी को वापस करेंगे और गठबंधन तोड़ लेंगे। और सीधी धमकी अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी को अपना दल के की तरफ से दी जा रही है और नाराजगी जताई जा रही है कि ये जो कहा गया था, जो वायदा हुआ था, वो वायदा पूरा नहीं हो रहा है, इस वजह से वो नाराज है। जी बहुत बहुत शुक्रिया रणवीर इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए किस तरीके से चुनावी माहौल में टिकट के बंटवारे को लेकर बात नहीं बन रही है समाजवादी पार्टी गठबंधन में। अपना दल के समाजवादी पार्टी गठबंधन से अलग हो सकती है। अनुप्रिया पटेल केंद्रीय मंत्री जो हैं, उन्हीं की माताजी की ये पार्टी है अपना दल के, जो अभी तक इस चुनाव के अंदर समाजवादी पार्टी के गठबंधन में शामिल होकर मैदान में उतरने की तैयारी कर रही थी। 53% लोग गर्मी और चर्बी वाले बयान को असल मुद्दों से ध्यान भटकाने वाला मानते हैं। वहीं 56% लोगों ने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के जाली टोपी वाले बयान को उकसाने वाला बयान करार दिया है। और अब सर्वे का अगला सवाल, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि लखनऊ पर सीटों पर बीजेपी ने जो टिकट का बंटवारा किया है, जो उम्मीदवार उतारे हैं, उससे सबको चौंका दिया है। सरोजनी नगर सीट में पति पत्नी यानी स्वाति सिंह दयाशंकर सिंह के बीच खींचतान का फायदा कोई तीसरा ही ले उड़ा है। इस फैसले पर पहले जरा दोनों की प्रतिक्रिया सुनिए। जब पार्टी ने महिला मोर्चा का अध्यक्ष भी बनाया था तब मैं नहीं जानती थी मैं विधायक बनूंगी, तब नहीं जानती थी मैं मंत्री बनूंगी, लेकिन पार्टी ने किया। इस निर्णय में भी पार्टी ने अच्छा सोच के ही किया होगा। मेरी आत्मा है भारतीय जनता पार्टी, मेरे एक एक रोए में भारतीय जनता पार्टी लिखा हुआ है। मैं यहीं रहूंगी, यहीं मरूंगी, कहीं नहीं जाऊंगी। बहुत अच्छे प्रत्याशी को चयन हुआ है जिनका एक देश में नाम है। पार्टी हमको चुनाव लड़ाने में उपयोग करती है कि संगठन में उपयोग करती है, ये तो पार्टी का विषय। और पार्टी ऑलरेडी मुझे पहले से ही उपाध्यक्ष मैं हूँ भाजपा का, और हमारे पास पार्टी के बहुत काम है। फिरोजाबाद के 2 जिलों के मैं प्रभारी हूँ, कई लोगों को जिताने की जिम्मेदारी है। तो सरोजनी नगर सीट लखनऊ की, और यहां से दावेदारी दोनों पति और पत्नी की तरफ से की जा रही थी। पत्नी स्वाति सिंह योगी सरकार में मंत्री। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।